सब्सक्राइब टू नॉलेज गेट बाइट्स चैनल, जहां हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर साइंस रिलेटेड टॉपिक्स स्मॉल वीडियोस में। ओके, अब हम बात करते हैं एजेंट्स एंड एनवायरनमेंट्स की। अभी ये क्या चीज़ है, देखिए ऐसा समझो, पूरा जो यूनिवर्स है, जैसे हम वो पढ़ते हैं छोटे से थर्मोडायनेमिक्स में हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, बोलते हैं एक है सिस्टम, एक है सराउंडिंग। तो जिसको हम स्टडी करते हैं दैट इज सिस्टम, और जो बचा सब है वो सराउंडिंग है। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक है हमारा एजेंट यानी कि हमारी मशीन, हमारा सॉफ्टवेयर, हमारा रोबोट, और एक है एनवायरनमेंट। नाउ आई विल गो वन बाय वन। An agent is anything that can be viewed as perceiving its environment through sensors and acting upon that environment through actuators. तो एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट की जो इंफॉर्मेशन है वो एजेंट परसीव करता है, एजेंट समझता है अपने सेंसर्स की मदद से। जैसे अगर ह्यूमंस की बात करें तो हमारे पास आईज हैं, ईयर्स है, अदर सेंसरी ऑर्गन्स है, 5 इंद्रियां जिसे हम बोलते हैं। 5 तरह से हम एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं। यस, एंड देन अगर ह्यूमंस की बात करें, हमारे पास लेग है, हैंड्स है, वॉइस है, इमेज एक्सप्रेशंस हैं, उनके थ्रू हम रिएक्ट करते हैं। तो ऐसे ही रोबोट जो है उसके पास, जैसे मान लीजिए कोई भी एक सेल्फ ड्राइविंग कार है, उसके पास कैमरा है, ब्लूटूथ है, इंफ्रारेड है, आजकल तो छोटा लेवल का रेडार है, उससे वो सेंस कर रहा है। बेस्ड ऑन दैट एक्सीलरेटर दबाना है कि ब्रेक दबाना है कि गाड़ी चलानी है कि गाड़ी रोकनी है कि टर्न करनी है कि इंडिकेटर देना है, वो सारे सेंसर्स है ना। तो एनवायरनमेंट से सेंस करना, देन उस सेंस के बेस पे, उस इंफॉर्मेशन के बेस पे एक डिसीजन लेना, एंड देन एक्चुएटर्स की मदद से उस एक्शन को दोबारा एनवायरनमेंट तक पहुंचाना। ये एक पूरा सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं एजेंट एंड एनवायरनमेंट, एजेंट एंड एनवायरनमेंट। नाउ कुछ सब्जेक्ट की टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है जिनको समझना बहुत जरूरी है। पहला शब्द देखिए, परसेप्ट। ये क्या होता है? दिस refers to what an AI agent like a computer program or a robot senses or perceives at a specific moment। तो हम जो भी उस समय समझ पा रहे हैं, वेदर कैमरे की मदद से, रेडार की मदद से, इंफ्रारेड की मदद से, जो भी सेंसर्स है उसका हम बोलते हैं परसेप्ट। हमने क्या परसीव किया, कहता ना परसीव, है ना। तो हमने क्या परसेप्ट किया, परसेप्ट सीक्वेंस। अब ये क्या है? दिस इज द टोटल हिस्ट्री or record that an AI agent has sensed or perceived since it has started operating। अब एक तो ये कि फॉर एग्जांपल रूम के अंदर एयर कंडीशन है, उसके अंदर एक सेंसर है जो रूम का टेम्परेचर सेंस कर रहा है, इजंट इट। फिलहाल मान लीजिए वो सेंस कर रहा है 24, लेकिन क्या उसके पास हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, 1 घंटे पहले क्या था, उससे 1 घंटे पहले क्या था, उससे 1 घंटे पहले क्या था। तो पूरा जो हिस्ट्री है उसको हम बोलते हैं परसेप्ट सीक्वेंस। एंड एआई एजेंट्स डिसीजंस और एक्शंस एट एनी मोमेंट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एंटायर परसेप्ट सीक्वेंस इट हैज एक्सपीरियंस सो फार। तो इस समय जो मैं डिसीजन लूंगा, जरूरी नहीं है वो सिर्फ इसी बात पे बेस्ड है कि फिलहाल मैं क्या सेंस कर रहा हूं, मेरी पूरी सेंस करने की हिस्ट्री क्या है, वो दोनों चीजें मिला के, यानी कि पूरी परसेप्ट सीक्वेंस मिला के मैं डिसीजन लूंगा, है ना। हाउएवर इट कांट बेस डिसीजंस और इंफॉर्मेशन इट हैजंट परसीव्ड और सेंस। अब ये बात तो खैर ह्यूमंस के बात में भी ओके कि हम जो डिसीजन लेंगे ऑब्वियसली वो उसी बेस पे लेंगे कि हम क्या सेंस कर पा रहे हैं। अगर हम सेंस ही नहीं कर पा रहे तो वेदर एनवायरनमेंट में कुछ भी हो, हमें वो पता ही नहीं कैसे होगा या क्या होगा, तो हम उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई सेल्फ ड्राइविंग कार है और वो कैमरास की मदद से और रेडार की मदद से, इंफ्रारेड की मदद से वो ड्राइव हो रही है। इमेजिन गाड़ी ऑफ रोडिंग हम कर रहे हैं, उसके ऊपर मिट्टी लग गई, कैमरा के ऊपर मिट्टी लग गई या सेंसर्स के ऊपर मिट्टी लग गई, तो क्या वो सेल्फ ड्राइव कर पाएगी? नहीं, क्योंकि एनवायरनमेंट को परसीव ही नहीं कर पा रही है। इस तरह का आइडिया। एजेंट फंक्शन ये क्या है? दिस इज अ रूल और अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिटरमाइन what action an agent take based on the perceived sequence। अब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ फंक्शंस होंगे ना, तो जो हमने परसीव किया उस बेस पे हमें क्या एक्शन लेना है ये कौन बताएगा? ये एक फंक्शन, एजेंट फंक्शन बताएगा, एंड एजेंट प्रोग्राम। सो दिस इज अ प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द फंक्शन। तो सिर्फ उस बात फंक्शन की नहीं है, अगर पूरा कोड, पूरा प्रोग्राम, पूरा सॉफ्टवेयर लिख दिया जाए तो दैट इज नोन एज एजेंट प्रोग्राम। तो छोटा छोटा बेसिक कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग है एक्सक्यूज मी, इसमें कोई नेक्स्ट लेवल बात नहीं है। नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ रेशनैलिटी इन एआई। जैसे अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल दूं तो हम ये मानेंगे ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम भले ही हमारे बिहाफ पे सिस्टम को हैंडल करता है, रिसोर्सेज को हैंडल करता है, बट वो किसी भी टाइम पे करेक्ट डिसीजन लेगा ना।
या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो सिटीजन्स के बिहाफ पे कंट्री को मैनेज करती है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, बट वो किसी भी टाइम पे करेक्ट डिसीजन लेगी ना, सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वो किसी भी टाइम पे लॉफुल काम करेगी ना। ठीक उसी तरह कोई भी आईटी एआई सिस्टम हम बना रहे हैं, बट ऐसा थोड़ी उसके जो मन में आए वो करेगा, तो रेशनैलिटी होना चाहिए। तो व्हाट इज दिस रेशनैलिटी? आई विल गो वन बाय वन। रेशनल एजेंट, एन एआई एंटिटी दैट ऑलवेज चूज द बेस्ट एक्शन। तो ऐसा नहीं कुछ भी काम करेगा, किसी भी सिचुएशन में जो बेस्ट एक्शन चूज करेगा, दैट इज नोन एज रेशनल एजेंट। Based on its perceived sequence, a rational agent selects an action that's expected to maximize its performance measure using its percept history and innate knowledge। तो जो वो बाजार से सीख के आया, जो उसने मार्केट में सीखा है, जो उसकी पहले से नॉलेज है, उस बेस पे जो बेस्ट पॉसिबल डिसीजन होता है वो जो हमारा एजेंट है वो लेने वाला है। इसको बोलते हैं एक्शन का सिलेक्शन करना, कि क्या एक्शन में लेने वाला हूं। तो पहले रेशनैलिटी, देन करेक्ट आइडिया, देन मेजर परफॉर्मेंस। अब आपने जो एक्शन लिया वो सच में कितना अच्छा था कि नहीं था, तो कोई क्राइटेरिया, कोई पैरामीटर तो होना चाहिए, तो उसी की बात कर रहे हैं। नॉट अ फिक्स्ड मेजर फॉर ऑल टास्क एंड एजेंट्स, इट वेरीज बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक टास्क एट द हैंड। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अलग अलग जगह अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में जो परफॉर्मेंस मेजर क्राइटेरिया है वो डिफर हो सकता है, बट हाँ आपके पास फिर भी कुछ आइडिया तो होना चाहिए जिस बेस पे आप डिसाइड करो कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी थी। सो डिजाइनिंग परफॉर्मेंस मेजर, आइडियली they are designed on desired outcome in environment, not preconceived ideas about the agent behavior। तो आमतौर पे इसको ऐसे समझो आप, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया एक सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए क्या होना चाहिए, राइड कंफर्टेबल थी कि नहीं थी, है ना, राइड कितनी बम्पी थी, हमने कोई रूल तो वायलेट नहीं किया, बाहर किसी को चोट तो नहीं लगी, एवरेज कितना अच्छा आया। अगर ये सारी चीज़ें अच्छी हैं तो मान लेंगे गाड़ी अच्छे से ड्राइव हुई है, दिस काइंड ऑफ एन आइडिया। तो इस तरह से हम परफॉर्मेंस मेजर डिज़ाइन कर सकते हैं जिस बेस पर हम जज करेंगे कि हमारा जो एजेंट है वो कैसा काम कर रहा है। यस, तो यहाँ पे एक बार दोबारा कंक्लूड कर रहे हैं कि जो एनवायरमेंट है और जो रेशनल एजेंट है उसको एक बार क्लियर कट समझ लेते हैं। मैं दोबारा दिला रहा हूँ, एनवायरनमेंट पे एजेंट काम करता है, उसकी वजह से एनवायरनमेंट में मे बी कुछ चेंज आता है, फिर हम दोबारा परसीव करते हैं, फिर कुछ काम करते हैं, जैसे रूम का टेम्परेचर, एयर कंडीशन है, रूम के अंदर टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, और जब एसी ऑन किया तो हम चाहते हैं कि टेम्परेचर शुड बी 24। तो पहले एसी ने परसीव किया 40 डिग्री, उसने कंप्रेसर फुल स्पीड पर चलाया, 15 मिनट के बाद दोबारा सेंस किया तो मे बी इट वॉज 34। तो काम तो कर रहा है बट अभी हीट नहीं हुआ, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, फिर से कंप्रेसर अभी भी आने वाले आधे घंटे फिर फुल स्पीड पर चला, देन टेम्परेचर वॉज 28। तो पहले से बहुत बेटर है बट अभी भी टारगेट 24 है, लाइक दिस। और जैसे उसने रिकॉग्नाइज किया 22, तो अभी टेम्परेचर ज़्यादा कम हो गया, देन कंप्रेसर विल बी स्विच्ड ऑफ फॉर मे बी नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स, फिर से टेम्परेचर रूम का ऑफ ऊपर जाएगा, फिर से कंप्रेसर चलेगा, ये इस तरह की बैलेंसिंग चलती रहेगी। सो लुक एट दिस एनवायरनमेंट। A task environment is essentially the setting in the context in which AI agent operate। तो जिस environment में, जिस setting में AI agent operate करता है उसको हम बोलते हैं environment। This could be a physical environment like a warehouse where a robot sorting box operates। जैसे Amazon का या बड़ी बड़ी जो कंपनीज होते हैं, शिपिंग कंपनी, उनका वेयर हाउस है, वहाँ सब आर्टिकल रखे हुए, रोबोट जाके ऑपरेट कर रहा है। अगर एक बॉक्स को उठा के लोकेशन ए से लोकेशन बी में रखा तो वेयर हाउस का तो टेक्निकलिटी एक्चुअली चेंज हो गया ना, वो चीज़ है। या चेस का गेम है, अगर कोई एआई, जैसे डीप ब्लू वाला एग्जांपल हमने लिया था आईबीएम का, अगर हम चेस खेल रहे हैं और किसी चीज़ को उठा के कहीं से कहीं पे रखा हमने, तो अगेन जो बोर्ड ऑफ चेस है वो चेंज हो गया। तो इस तरह से जो हमारा एजेंट है वो एक्शन लेता है, एनवायरनमेंट हमारा चेंज होता है। ईच टास्क एनवायरनमेंट represents a unique set of challenges and problem that a AI agent need to navigate। तो हर एनवायरनमेंट की अपनी कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, कुछ चैलेंजेस हैं जिसके ऊपर एजेंट को काम करना होता है। द एजेंट एनवायरनमेंट इन द चेस गेम इंक्लूड्स अ सेट ऑफ रूल्स फॉर द गेम, द करंट स्टेट ऑफ द गेम एंड द गोल ऑफ चेकमेटिंग द। तो हर चीज़ उसको समझ आनी चाहिए। चेस की गेम का अगर फर्दर एग्जाम्पल ले रहे हैं कि पहले तो फिलहाल क्या सिचुएशन है, मेरा टारगेट क्या है, लेकिन मैं रूल तो वायलेट नहीं कर सकता, तो मैं कहीं से भी उठा के चेकमेट कर दूंगा। तो मैं ऐसा क्या करूं कि मैं उस सिचुएशन तक पहुंचूं कि अपोनेंट को चेकमेट कर सकूं, लाइक दिस। सो द प्रॉब्लम इन दिस केस इज डिटरमाइनिंग द बेस्ट मूव टू मेक
ईच स्टेप टू विन द गेम, क्या बेस्ट मूव होना चाहिए. अच्छा सा एग्जाम्पल इज अ रेशनल एजेंट वुड बी एन AI सिस्टम दैट कैन एनालाइज द स्टेट ऑफ द गेम, कंसिडर ऑल पॉसिबल मूव एंड चूज द वन मूव दैट मैक्सिमाइज इट्स चांसेस ऑफ विनिंग. तो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन एनालाइज करने के बाद वो डिसीजन लेना जो हमारे जीतने के चांसेस को मैक्सिमाइज कर सके. यस, सो रेशनल एजेंट देन is a solution to the problem. It is an AI design system to make best possible decisions given whether the circumstances of the task environment. तो again basic understanding. Example ले लेते टैक्सी ड्राइविंग वाला एग्जाम्पल. तो परफॉर्मेंस मेजर क्या क्या हो सकती है, कितना सेफ है, कितना फास्ट है, लीगल है कि नहीं है, ट्रिप कंफर्टेबल था कि नहीं था, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हुआ कि नहीं हुआ बेस्ड ऑन द फ्यूल आपने कितना बर्न किया, एनवायरनमेंट क्या था, रोड था, अदर ट्रैफिक किसी और गाड़ी को आपने उड़ा दिया, पेडिस्ट्रियन, कस्टमर, हमारा जो कस्टमर है वो कितना हैप्पी है, जो सड़क पे बाकी लोग थे वो कितने हैप्पी हैं, एक्शंस, स्टीयरिंग व्हील आपके पास था, एक्सीलरेटर आपके पास था, ब्रेक है, सिग्नल है, हॉर्न है, डिस्प्ले है, वो सारी चीज़ आपके पास थी. और सेंसर्स में भी तो कैमरा, सोनार, स्पीडोमीटर, GPS, ऑडोमीटर, एक्सेलरोमीटर, इंजन सेंसर्स एंड कीबोर्ड्स. तो ये सारे वो सेंसर्स थे जहाँ से जो हमारा टैक्सी ड्राइविंग सॉफ्टवेयर है वो इनपुट ले रहा था. तो इसको हम पीस कह के भी बुलाते हैं. दैट इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में लिख के आने वाली बात है. परफॉर्मेंस एनवायरमेंट एक्चुएटर सेंसर, परफॉर्मेंस एनवायरमेंट एक्चुएटर सेंसर, साथ साथ लिखते चलो, प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में रिकॉल करना आसान हो जाएगा. नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ टास्क एनवायरमेंट. नाउ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो हमारा एनवायरमेंट है बेस्ड ऑन सम प्रॉपर्टीज हम उसको अलग अलग टाइप में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. तो 5-6 डिफ्रेंशिएशन आपने लिख दिया, मजा आ जाएगा. पहला अप्रोच है क्या, फुल्ली ऑब्जर्वेबल, पार्शियली ऑब्जर्वेबल, लाइक एवरी रिलेवेंट एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट इज विजिबल टू द एजेंट. अगर एजेंट सारे एस्पेक्ट्स देख पा रहा है एंड देन वो डिसीजन ले रहा है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरमेंट. एनवायरमेंट पूरा ऑब्जर्वेबल है, लेकिन एक हो सकता है पार्शियली ऑब्जर्वेबल. सो not all aspects are visible. The agent doesn't have complete information about the environment state because of noisy or inaccurate sensor or because of the state are simply missing some sensors data. तो अगर हमारा कोई सेंसर्स पूरी तरह से काम ना कर रहा, जैसे मिट्टी लगने वाला एग्जांपल बता रहा था, कैमरे के ऊपर मिट्टी लग गई तो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, या फिर सेंसर ही खराब हो गया, तो कुछ जगह से डेटा है कुछ जगह से डेटा नहीं, तो वी कैन से इट इज पार्शियली ऑब्जर्वेबल. और कुछ हो सकता है अनऑब्जर्वेबल, हमारे पूरे सेंसर्स ही खराब हुए हैं तो अब हम एनवायरनमेंट को परसीव कर ही नहीं पा रहे. तो 3 टाइप हो सकते हैं, या तो हमें सब कुछ ऑब्जर्वेबल है, या तो पार्शियली ऑब्जर्वेबल है, या तो अनऑब्जर्वेबल है. दैट इज वन आइडिया. नेक्स्ट इज सिंगल एजेंट एंड मल्टी एजेंट. ये 2 आइडियाज हो सकते हैं. अब जैसे एक वो होता है ना सॉलिटेयर गेम होता है, लाइक ए माइन, जहाँ पे आप जाते हो कुछ भी चीज़ को देखते हो नीचे बम है कि नहीं है, आप इंडिपेंडेंट प्ले करते हो. कोई भी मोबाइल गेम आप समझ लो, स्नेक वाला गेम है जहाँ पे आप इंडिपेंडेंट प्लेयर हो, है ना. तो दैट इज अ सिंगल गेम एनवायरनमेंट या सिंगल एजेंट एनवायरनमेंट. कुछ हो सकता है मल्टी एजेंट, फॉर एग्जाम्पल चेस है. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, आपने कुछ मूव लिया बट सामने वाले ने उससे अच्छा मूव ले लिया, तो आपका एनवायरनमेंट चेंज हो गया. तो इसका मतलब आपके जो जीतने के चांसेस हैं वो सिर्फ आपके मूव पे और एनवायरनमेंट पे बेस्ड नहीं है, वो इस पे बेस्ड है कि सामने वाला उसमें क्या एक्शन लेगा. सो सिंगल एजेंट एंड मल्टी एजेंट. सो लाइक ड्राइविंग ए टैक्सी रिक्वायर अवॉइडिंग कॉलिजन मैक्सिमाइज द परफॉर्मेंस मेजर ऑफ ऑल एजेंट. तो आपने बहुत अच्छी चलाई लेकिन सामने वाले ने आपको टक्कर मार दी, अगर वो गलती कर रहा तो उसको बचाना भी आपका काम होगा. सो सिंगल एजेंट एंड मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट, ये एक टाइप हो सकता है डिफ्रेंशिएट करने का. देन डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक, या STOCHASTICS, जैसे भी आप इसे प्रोनाउंस करें. सो यहाँ पर क्या है, आप कुछ भी एक्शन ले रहे हैं वो एक्शन डिटर्मिनिस्टिक है, आपको पता है ये एक्शन लेने के बाद नेक्स्ट स्टेट क्या होगा. लेकिन जैसे चेस में आपने मूव कर दिया तो आपको पता है अगर मैं फॉर एग्जांपल हॉर्स को एक पोजीशन आगे लेके जाऊंगा तो ये होने वाला है. लेकिन कुछ हो सकता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक, जैसे फॉर एग्जांपल कार्ड्स. अब ताश के पत्तों में प्रॉब्लम क्या है, अगला नंबर वो क्या चलेगा, क्या चल सकता है, या मैं क्या चलूंगा, हो सकता है मेरे को भी ना पता हो. इट्स लाइक एक कार्ड है ब्लैंक है, अभी मैं उसको अनफोल्ड करूंगा, मेरे को नहीं पता क्या निकलेगा. सो इस तरह का आइडिया हो सकता है डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक, जहां पर हम पूरी तरह से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या अगला स्टेप होने वाला है. तो दैट इज एन आइडिया. अच्छा, एपिसोडिक एंड सिक्वेंशियल, ये भी टाइप हो सकती है. जैसे एजेंट एक्सपीरियंस इज डिवाइडेड इनटू एपिसोड्स एंड ईच एपिसोड इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, लाइक इमेज रिकॉग्निशन टास्क.
तो हर बार एक नया गेम है, एक नई इमेज आएगी, उसको मैं रिकॉग्नाइज कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, ये इस बात पे बिल्कुल भी बेस्ड नहीं है कि लास्ट इमेज में रिकॉग्नाइज कर पाया था कि नहीं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर चेस की बात करें, अब मैं अगला स्टेप में क्या रख सकता हूँ, या जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा मेरे जीतने और हारने के चांसेस इस बात पे बहुत हेविली डिपेंड करेंगे कि मेरे लास्ट मूव कैसे थे। तो सिंगल एपिसोड है या सिक्वेंशियल है, ये भी एक तरह का एनवायरनमेंट का डिफ्रेंसिएशन हो सकता है। स्टैटिक एंड डायनेमिक, द एनवायरनमेंट डजंट चेंज वाइल एजेंटिंग डिसाइडिंग द गेम ऑफ टिक टैक टो और इवन चेस, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जिस समय मेरी बारी है, जैसे बोलते हैं मेरी चांस है, एनवायरनमेंट स्टैटिक है, मैं बहुत आराम से सोच समझ के डिसीजन ले सकता हूँ, और जब तक डिसीजन नहीं लूंगा एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम स्टैटिक रहने वाला है। दैट इज वन आइडिया। एक दूसरा क्या हो सकता है, डायनेमिक, लाइक स्टॉक ट्रेडिंग। अब मेरे पास कुछ पैसे हैं, सुबह मार्केट खुली, मेरे को डिसीजन लेना है कि मेरे को एक शेयर खरीदना है। ये शेयर मैंने शॉर्टलिस्ट कर लिया, लाइक टाटा मोटर्स, बट मैंने 1 घंटा अपने आप को दिया कि मैं थोड़ा रिसर्च कर लेता हूँ, एंड मे बी कोई एनुअल रिपोर्ट शायद आने वाली है और मार्केट उसके लिए थोड़ा सा पॉजिटिवली सेंटिमेंट्स रख रही है, एंड देन आई टेक अ डिसीजन। बट 1 घंटे बाद जब मैंने कॉल ली कि ओके लेट्स परचेज इट, मेरा कॉल सही है, तब तक शेयर ऑलरेडी 5% ऊपर जा चुका था। तो मार्केट डायनेमिक थी, एनवायरनमेंट डायनेमिक था, है ना। तो एनवायरनमेंट आपका वेट नहीं कर रहा, तो दैट इज द आइडिया, स्टैटिक एंड डायनेमिक एनवायरनमेंट्स। नेक्स्ट इज एक और टाइप, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस, वेरी इंपॉर्टेंट। दो एग्जाम्पल है लेकिन आपको आइडिया याद हो जाएगा। व्हाट इज डिस्क्रीट? There are finite number of actions the agent can take like moving a chess game। अब चेस गेम के अंदर टोटल 64 बॉक्स हैं, मेरे पास कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन, तो ऐसा नहीं है किसी स्टेट पे मेरे पास 10 लाख मूव है, नहीं, मेरे पास हो सकता है 500-600 मूव्स हो, उसी में से मुझे कोई एक चूज करना है। लेकिन मान लीजिए अगर हम बात करें कंटिन्यूस वेज, जैसे फॉर एग्जांपल अगेन सेल्फ ड्राइविंग कार, उसको चलाने के कुछ 20-50-100 तरीके हो सकते हैं क्या? नहीं, मैं 1 डिग्री से भी मुड़ सकता हूँ, मैं 2 डिग्री से भी मुड़ सकता हूँ, मैं 100 की स्पीड पे चल सकता हूँ, 101 पे, एंड कंटिन्यूस इनफाइनाइट मेथड हो सकता है। अब ये आपको कॉल लेना पड़ेगा कि आप कैसे उस पर काम करेंगे। तो 2 तरह के आइडियाज हो गए यहाँ पे, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। ये बेसिकली एजेंट्स के ऊपर बात है कि कैसे आप कर सकते हैं। देन नोन एंड अननोन, एजेंट नो द रूल ऑफ द एनवायरमेंट, लाइक गेम ऑफ चेकर्स, या अगेन मैं बोलूँगा चेस एग्जाम्पल है। देर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस जिस बेस पे आप एक्शन लेते हो, है ना। कुछ हो सकता है अननोन, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कह रहे हैं लाइक नेविगेटिंग अ न्यू सिटी। अब एक कार है और वो पहली बार एक ऐसी सिटी में जा रही है, नेविगेट करना, सेल्फ ड्राइविंग कार है जिसमें पहले कभी नहीं गई, तो हमेशा कोई रूल तो है नहीं, नई रोड पे जाना है, देन यू हैव टू टेक एन एक्शन कि लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, यू मस्ट कीप ऑन ट्रेवर्सिंग, इस तरह का अप्रोच। तो क्या कोई प्रीसेट रूल्स है, एजेंडाज हैं या नहीं है, दैट इज ऑल्सो वन आइडिया। सो यहाँ तक आई थिंक आपको बात समझ आएगी। अभी भी आप में से 75% से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।